Hello everyone, I'm Dr. Pragya, a board certified plastic surgeon at Skin Smiths Clinic, Greater Noida West। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित सिंह, जिनसे हम मिलाज़्मा, जो कि एक बहुत कॉमन कंडीशन है, उसके बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर रोहित, मिलाज़्मा क्यों होता है? मिलाज़्मा होने के पीछे बेसिकली बहुत सारे कारण होते हैं, बस उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हार्मोन्स, फैमिली हिस्ट्री का पॉजिटिव होना। जैसे अगर पेशेंट के परिवार में किसी को है, जैसे मदर को था उनके या सिस्टर्स को है, तो उस केस में भी होगा। एंड लास्ट इज एजिंग। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इनकी वजह से मिलाज़्मा होता है किसी पेशेंट में। तो मिलाज़्मा बहुत लोगों को होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत लेडीज़ में बहुत कॉमन है और बहुत से लोग ऐसे हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ये कभी ट्रीट ही नहीं हो सकता, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, ट्रीट ही नहीं हो सकता। तो क्या मिलाज़्मा ट्रीटेबल है? मिलाज़्मा बिल्कुल ट्रीटेबल है अगर हम उसका इलाज सही तरीके से करें, बिना स्टेरॉइड्स के, बिना हाइड्रोक्विनोन के, तो ये ट्रीटेबल है। अगर हम इसमें स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पतली हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। हाइड्रोक्विनोन यूज़ करें तो स्किन और काली हो जाती है। इनके बिना भी इसका इलाज संभव है। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सफोलिएटिव तरीके से ट्रीट करते हैं स्किन को, जिसमें स्किन का एक्सफोलिएशन होके नई स्किन आती है, तो उसमें से कालापन कम हो जाता है। एक्सफोलिएशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं और बिल्कुल सेफ होते हैं। अगर कोई पेशेंट 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद भूल के डॉक्टर को दिखाना, तो भी उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा केमिकल पील्स होते हैं, लेजर होता है। तो डिपेंड्स कि अगर पेशेंट क्रीम्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो अगले स्टेप में हम उसका केमिकल पील करते हैं। केमिकल पील में भी स्पॉट पील होता है। जैसे हम पूरे चेहरे को पील करेंगे तो मिलाज़्मा लगेगा कि डार्क हो रहा है, बिकॉज बाकी चेहरा लाइट हो रहा होता है। तो इसीलिए हम स्पॉट पील करते हैं। स्पॉट में हम सिर्फ मिलाज़्मा का पील करते हैं ताकि हर सेशन में मिलाज़्मा लाइट हो जाए। अच्छा, अगर मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट हमने करा लिया, पिगमेंटेशन पूरी तरह से चला गया, उसके बाद क्या मिलाज़्मा दोबारा आ सकता है? और अगर दोबारा आ सकता है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मिलाज़्मा क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो जीन्स के थ्रू ट्रैवल करती है या जेनेटिक टेंडेंसी होती है, तो मिलाज़्मा एक इंसान को बार-बार हो सकता है। सपोज आज आपने इलाज किया 2 महीने का, 4 महीने का, आपका मिलाज़्मा ठीक हो चुका, बट उसके बाद अगर आपने प्रिवेंटिव तरीके से सनस्क्रीन नहीं लगाया तो ये मिलाज़्मा दोबारा मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि यूवी रेज़ भी इसका फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, एक पेशेंट को नाइट क्रीम देते हैं जो इसको प्रिवेंट करती है वापस आने से। वो हफ्ते में 1 या 2 दिन इस्तेमाल करता रहेगा तो ये मिलाज़्मा वापस नहीं आएगा। साथ में दिन में सनस्क्रीन तो हमेशा लगानी पड़ेगी। और बहुत से लोग मिलाज़्मा को समझते हैं कि ये फीमेल्स की बीमारी है। क्या मेल्स में मिलाज़्मा होता है? वैसे तो नॉर्मली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, बट मेल्स में भी मिलाज़्मा होता है। जो मेल्स की भी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है या उन मेल्स में मिलता है जो मेल ज़्यादा धूप में काम करते हैं, यूवी रेज एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनको भी मिलाज़्मा होता है और उनके कंडीशन में भी ये ट्रीटेबल होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित, मिलाज़्मा से रिलेटेड इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।